बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश, या फिर हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सिंपली। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ लाइक दैट। अपना मसला तो ये है कि आपको अपना तारुफ़ कराना है, चाहे आप जिस लैंग्वेज में भी कराएं। अगर आप अपनी लैंग्वेज में अपना तारुफ़ कराते हैं तो आप बहुत ईजीली ख़ुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि आप बेसिकली क्या हैं। बात तब आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब आपको इंट्रोड्यूस करवाना हो ख़ुद को इंग्लिश लैंग्वेज में। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक क्लासरूम में हैं, आप वहाँ पे नए गए हैं, न्यू एडमिशन है, आपको ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाना है इस क्लास में। यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन न्यू क्लासरूम। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ऑडिटोरियम में बैठे हैं, वहाँ पे थाउजेंड ऑफ पीपल्स हैं और आपको अब ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाना है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना होगा और ख़ुद को कैसे इंट्रोड्यूस कराना होगा, ये सब मैं आपको आज बताऊँगी कुछ पॉइंट्स से। जी, कुछ पॉइंट्स अगर आपको उनको याद रखने हैं तो वो आपको ज़िंदगी में, अगर आपको कहीं भी अपना इंटरव्यू देना है या ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाना है, चाहे किसी के कहीं क्लासरूम में करवाना है, किसी पार्टी में करवाना है, कहीं स्कूल में करवाना है, कहीं कॉलेज में करना है, मतलब किसी लेवल पे, इंटरव्यू लेवल पे भी अगर आपको ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाना है तो इट विल हेल्प यू द मोस्ट एंड मोस्ट। जी, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेसन। जी, सबसे पहला जो पॉइंट हमारा आता है, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम अपनी बात का आगाज़ कैसे करते हैं। जी, सबसे पहले हम अपनी ज़ुबान में हम लोग कहते हैं सुबह बख़ैर, शाम बख़ैर, इस तरह से। लेकिन जब बात आती है इंग्लिश की तो हम ख़ुद को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, किसी के सामने बात स्टार्ट कैसे करेंगे, हम अपनी बात का स्टार्ट कैसे करेंगे, उसकी मैं बात कर रही हूँ। जी, हम लोग अगर किसी के पास सुबह जाते हैं तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग, ठीक है। गुड मॉर्निंग हमारी सुबह से ही शुरू हो जाती है। जिस टाइम से आप लोग उठते हैं उससे लेके हमारी गुड मॉर्निंग रहती है 2 बजे तक, ठीक है। इट्स 2 PM, ओके। उसके बाद हम लोग, अगर हम लोग किसी के पास शाम के 5 बजे से पहले पहले जाते हैं, 2 बजे के बाद शाम के 5 बजे से पहले पहले जाते हैं, तो हम लोग उससे अपनी बात स्टार्ट करने से पहले कैसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे गुड आफ्टरनून, ठीक है। गुड आफ्टरनून अब हम कितने टाइमिंग में किसी को बोलेंगे, हम लोग उसे कहेंगे 2 PM टू 5 PM। जी, 2 PM टू 5 PM। एंड देन बात आती है गुड इवनिंग की। गुड इवनिंग बेसिकली अगर हम लोग जाते हैं किसी के पास 5 बजे के बाद, ठीक है, 5 बजे के बाद कितना टाइम भी हमारे पास होता है, उस टाइम में हम किसी को भी बोलेंगे तो हम बोलेंगे गुड इवनिंग आफ्टर 5 PM। ओके, अंडरस्टूड। ओके, ये तो हो गए हमारे सही तहज़ीब वाले अल्फाज जिससे हम अपनी बात का स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग करते हैं कि किसी से बात का आगाज़ करना हो, हाय, हेलो, हे, नो, यू विल नॉट से दीज वर्ड्स, ओके। ये ग्रामेटिकली भी और वैसे भी बहुत बुरा तासुर देती है किसी के सामने अपनी बात का स्टार्ट करने के लिए, अगर हम लोग ये वाला यूज़ करें। अगर हम कहें हे, हेलो, व्हाट्सएप, तो ये बहुत बुरा तासुर देती है, ठीक है। आप लोगों को ये नहीं कहना, अंडरस्टूड। ये तो हमारी हो गई ग्रीटिंग्स। अगर हम किसी को मिलते हैं तो हम उससे अपनी बात कैसे स्टार्ट करें। ग्रीटिंग्स के बाद आता है कि हम बेसिकली अपने बारे में कैसे किसी को बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑफ़ कोर्स हम अपना नाम बताते हैं कि हम हैं कौन, हमारा नाम क्या है। हमारे नाम में बेसिकली जो 2 लाइंस जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे थर्ड वन भी लिखी है। 2 कौन सी यूज़ की जाती हैं, 1 तो बहुत ही फॉर्मल है, आई एम, ठीक है। आई एम, मैं ये हूँ, मैं आई एम माया, आई एम राफ़िया, आई एम सुनीता, आई एम बिलाल। इस तरह से मीन्स आपका जो भी नेम है आप वो नेम लिख के ख़ुद को इंट्रोड्यूस करेंगे कि बेसिकली मेरा ये नेम है। उसके बाद अगर आप आई एम नहीं कहते, ठीक है, आपको वही बच्चों वाला कहना है, माई नेम इज़ हबीबा, माई नेम इज़ बिलाल, माई नेम इज़ इरम, लाइक दैट, ठीक है। अपना नाम इसके आगे लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ले लेते हैं, माई नेम इज़ आई एम हबीबा, ठीक है, माई नेम इज़ हबीबा, ओके। ये तो आप लोगों ने ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवा दिया यहाँ पे। उसके बाद आती है हमारी थर्ड वन, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप लोग इसे अपनी स्टार्ट में किसी को अपना नाम बताने के लिए बोलें, दिस इज़ हबीबा, ठीक है, दिस इज़ हबीबा, ओके। और कुछ लोग कहते हैं माई सेल्फ हबीबा। देखें, आप लोग अगर एक पोजेसिव नाउन के साथ एक और नाउन को यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेंटेंस को इनकरेक्ट कर देगा। अब कैसे,
ऊपर सारे सेंटेंसेस में तो आपने अपना बता दिया, ठीक है। जब आप नीचे आएंगे, माई सेल्फ ऑलरेडी एक पोजेसिव नाउन है, और पोजेसिव नाउन के साथ जब एक आप किसी नाउन को यूज़ करेंगे, आप लिखेंगे माई सेल्फ हबीबा, तो ये ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट है और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी बहुत इनकरेक्ट है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्रॉस करेंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हम किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, व्हाट इज़ योर लोकेशन, वेयर आर यू फ्रॉम। जब ऐसे किस्म के सेंटेंसेस आपसे पूछे जाएं, मतलब आपकी जगह का, इलाके का पूछा जा रहा है, आपकी प्लेस का पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इस सेंटेंस में इस क्वेश्चन में एक सेंटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आई एम फ्रॉम, ठीक है। और आप लोग आई बिलोंग टू भी कह सकते हैं, ठीक है। ये दो सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिए हैं। आई एम फ्रॉम, आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम फ्रॉम मुल्तान, ओके, कि मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ या रखता हूँ। उसके बाद आई बिलोंग टू मुल्तान, कि मैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ या मैं मुल्तान से हूँ, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि अगर मैं हूँ ही मुल्तान का और मुल्तान में ही मेरा तारुफ़ हो रहा है या मैं मुल्तान में ही इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा या कैसे एक्सप्लेन करूँगी, वो मैं आपको बताती हूँ। हम लिखेंगे सिंपली आई एम फ्रॉम मुल्तान ए सेल, ठीक है। अगर हम लोगों को बताना हो कि मैं तो इसी इधर मुल्तान से ही हूँ, ठीक है, कि मैं मुल्तान, अगर आप मुल्तान में हैं और मुल्तान में आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो आप कहेंगे कि मैं यहीं मुल्तान से हूँ, ठीक है। मैं इधर ही से या फिर यहीं से, जब आ जाती है ना बात इधर ही से या यहीं से, मुल्तान से हूँ, तो तब हम लोग इट्स सेल्फ लगा देते हैं, ये शो करने के लिए कि मैं तो इसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। क्लियर? नाउ वी विल मूव टू फैमिली, ओके। फैमिली, आप लोग, हर किसी की फैमिली डिफरेंट होती है, लेकिन बेसिकली आप लोगों ने एक सेंटेंस को ना बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लेना है, याद कर लेना है। इन एवरी फैमिली ये सेंटेंस आपने यूज़ करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले, वो कौन सा सेंटेंस है, वो ये वाला सेंटेंस है, इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के अलावा, ठीक है। ऑफकोर्स पेरेंट्स तो सबके ही होते हैं, तो इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, ये सेंटेंस आपने अच्छे तरीके से याद रखना है इन एवरी फैमिली इंट्रोडक्शन। जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि फैमिली में तो पेरेंट्स तो आ गए, इसके बाद किसकी बात आती है, ऑफ कोर्स आपके ब्रदर्स, सिस्टर्स, सिबलिंग्स की बात आती है कि सिबलिंग्स को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं। हर किसी के सिबलिंग अलग होते हैं, हर किसी के जो बहन भाई होते हैं वो अलग होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी की बहनें ज़्यादा, किसी के भाई ज़्यादा, तो वो कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। आई हैव एन एल्डर सिस्टर, ठीक है, मेरी एक बड़ी बहन है, एंड यंगर ब्रदर, ये तो हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस कि मेरा चलो एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। अगर किसी की हो जाए कि मेरे तो दो बड़ी बहनें हैं और एक छोटा भाई है, या फिर मेरे दो बड़े भाई हैं और एक छोटी बहन है, तो इसको हम कैसे करेंगे, डोंट वरीड, हम लोग इसे करेंगे आई हैव, एन को हटा देंगे, TW2, आई हैव टू एल्डर सिस्टर या फिर टू एल्डर ब्रदर एंड यंगर ब्रदर या फिर यंगर सिस्टर, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आपकी बहन भाइयों की तादाद ज़्यादा है, जितनी भी है वट एवर, एन को हटा के आप लोग 2 3 जो भी है आप लोग वो लगा देंगे, चाहे बहन है या भाई है, ओके, इस तरह से। अब ये तो बात आ गई हमारी कि हमारे बहन भाई माँ बाप पूरे हो गए। अगर आपकी फैमिली में ग्रैंड मदर है, मतलब दादी ग्रैंड मदर है, या फिर किसी की फैमिली में ग्रैंड फादर है, तो उसको हम कैसे अपनी फैमिली में ऐड करेंगे, सो ईजी, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, कि आपका जो भी है ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर जो भी है, उसको आप इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर, जो भी आपकी फैमिली में है, ठीक है। ये समझ आ गई कि आपको अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन कैसे देना है। नेक्स्ट इज़ आवर क्वालिफ़िकेशन, कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ कितना है, हम कहाँ तक पढ़े हुए हैं या हम अभी पढ़ रहे हैं, उसको कैसे आपने किसी को बताना है, वो मैं आपको बताती हूँ। जी, अब बात आ गई है क्वालिफ़िकेशन की, ठीक है। आज हम सिर्फ 5 को डिस्कस करेंगे, हाँ जी 5 ही जी, आज हम सिर्फ 5 डिस्कस कर रहे हैं कि आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है अपना, किसी भी जगह में किसी भी शख्स के सामने, चाहे कितना बड़ा इंटरव्यू, उसमें आप लोग सिर्फ, आप लोग ये पॉइंट्स याद रखें, आपको ईजिली अपना
इंट्रोड्यूस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ 5 पॉइंट्स पढ़े हैं। मैंने इसलिए अलग अलग करके लिखा है ताकि आप लोग जब इसको स्टडी करें या पढ़ें या लर्न करें तो आपको ईजीली समझ आए पॉइंट्स कि हम लोगों ने बेसिकली एक रो में कैसे चलना है, उसको कैसे इंट्रोड्यूस कराना है। ये नहीं कि सारा गिच मिच कर दें आप लोग और कुछ समझ भी ना आए। जी, नो इज़ क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन हम लोग कैसे बताएंगे हम किस क्लास में हैं, किस ग्रेड में हैं, या किस यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज लेवल में पढ़ रहे हैं, या फिर इसके अलावा हम किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, हम प्राइमरी ग्रेड में पढ़ रहे हैं। किसी भी किस्म की क्वालिफ़िकेशन आपको बतानी है तो वो कैसे बताएंगे, वो देखें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपनी क्लास बतानी है, ठीक है। आई एम इन क्लास, क्या क्लास है। अब यहाँ पे लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं यहाँ पे एक चीज़ को, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं कि हम लोग बेसिकली अगर अपनी क्लास बतानी हो तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 10 क्लास ले लिया, ठीक है। हम लोगों ने बेसिकली क्लास बतानी है, बताओ आई एम इन क्लास 10। लोग क्या करते हैं, आई एम इन क्लास, ये लगा दिया TH ऊपर, आई एम इन क्लास 10th। भाई आप लोग अपनी क्लास बता रहे हैं, आई एम सिंपली क्लास, आई एम इन क्लास 10, से क्लास 10, ओके आई एम इन क्लास 6, आई एम इन क्लास वट एवर इन योर क्लास, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, साथ TH लगा दिया, हम क्लास 10th। क्यों भाई 10th TH क्यों लगा रहे हैं, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। हम सिंपली लिखेंगे, हम अपनी क्लास बताएंगे तो सिंपल क्लास 10, जैसे मैथ में बोला जाता है किसी भी वर्ड किसी भी नंबर को, तो उस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। अब आई एम इन डैश स्टैंडर्ड, अब ये क्या है, आई एम इन डैश स्टैंडर्ड, ठीक है। अब आएगी बात हमारी इस 10th की, आई एम इन 10th। अब हम लिखेंगे इसको यहाँ पे, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। जब हमसे स्टैंडर्ड की बात की जाती है ना, तो फिर हम लोग इस TH को किसी भी नंबर के साथ यूज़ करके लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहना चाहें कि भाई आई एम ग्रेजुएट, कि मैं तो ग्रेजुएट हूँ या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि आई एम इन ग्रेजुएट, या वो सॉरी कि हम लोग अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो तो बात की बात है, वो मैं आपको फिर बताती हूँ। आई एम इन, अगर हम ग्रेजुएट कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं तो हम उसको कैसे बताएंगे कि हम मास्टर्स कर चुके हैं या हम BS कर चुके हैं, ये तो हम उसे कैसे बताएंगे, ठीक है। हम लोग कहेंगे आई एम ग्रेजुएट, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम मास्टर्स, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, जब बात आती है सेकंड ईयर मतलब इंटर जिसे हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। इंटर 12th ले लें, 12th क्लास, ठीक है, के बाद जो हमारी बात आती है उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहते हैं। अगर हम अब यहाँ पे आप कहेंगे परसुइंग क्या है, ठीक है। आई एम परसुइंग, ये क्या, पीछे तो हमने बोला कि आई एम पोस्ट, आई मीन पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम ग्रेजुएट, आई एम मास्टर, आई एम BS। तो ये परसुइंग क्या है, अगर हम कोई चीज़ अभी कर रहे हैं 12th ग्रेड के बाद, 12th क्लास के बाद, 12वीं जमात के बाद, हम कोई अभी पढ़ रहे हैं, हमारी क्वालिफ़िकेशन 12वीं जमात के बाद अभी चल रही है, तो उसे हम कहते हैं परसुइंग, ठीक है। चाहे वो हमारा BS है, चाहे वो हमारी BSc पार्ट 1 है, ठीक है, या फिर हम लोग कह लेते हैं हमारा मास्टर्स है, ठीक है, या फिर हमारा हम PhD कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जो हम 12th ग्रेड के बाद अभी कर रहे हैं, हमारी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। या फिर हम लोग कहते हैं कि इस परसुइंग के अलावा, ठीक है, अगर आप लोग परसुइंग डिफरेंट आपको मुश्किल लग रहा है और नहीं बोला जा रहा तो इट्स ओके, हम लोग कह लेंगे आई एम इन BS, आई एम इन मास्टर्स, आई एम BSc, आई एम इन पार्ट 1 PhD, इस तरह से, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो 5 पॉइंट्स सेल्फ इंट्रोडक्शन की समझ आई होगी। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट अदर पार्ट्स जो हमारे सेल्फ इंट्रोडक्शन के रह गए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस लिए कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।